वहीं राजधानी दिल्ली में नगर निगम चुनावों में महज कुछ ही दिनों का समय बचा है। सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत एमसीडी के रण में झोंक दी है। सभी पार्टियां दिल्ली को चमकाने और कूड़ा मुक्त करने की बात कह रही है। इसी कड़ी में पटेल नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 87 रंजीत नगर के बीजेपी प्रत्याशी तेजराम फोर ने एमसीडी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनके वार्ड में गंदगी नहीं है और वो खुद इलाके का जायजा लेते रहते हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने आम आदमी पार्टी पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर के तीनों पार्टियां कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी तीनों अपनी ताकत पूरी तरह से अपने अपने इलाके में झोंक रही हैं। वहीं अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही कि 15 साल से दिल्ली में सरकार रही, उसके बावजूद अगर कूड़े की ढेर की बात आती, कूड़े की बात आती तो सफाई की बात आती, उन चीज़ों को लेकर लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है। उसको लेकर के हमारे साथ वार्ड नंबर 87 से तेजराम फोर जी हैं जो बीजेपी प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या सर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल लगातार कूड़े की ढेर को लेकर के आरोप लगा रहे हैं। मैं वार्ड नंबर 87 से तेजराम प्रत्याशी। मेरा पिछले 5 वर्ष पहले जिम्मेवारी मिली पार्षद की। आप मेरे वार्ड में जाके कहीं जाके चेक करो कि कूड़े ढेर कहाँ पर है। मेरे यहाँ 5 ढलाव है, 5 ढलाव डेली चेक करता हूँ, डेली साफ होते हैं। आज हमने एक कॉम्पैक्टर लगाया उसमें, अब सारा कूड़ा उसमें जाता है और वहीं से उसमें ख़त्म हो जाता है। तो मेरे वार्ड के अंदर कोई ऐसी नहीं है कि कहीं कूड़े का ढेर हो। कोई कूड़े का ढेर हो आप चेक कर सकते हो, मुझे बता सकते हो, और आम आदमी को बुला के आमने सामने हमारे वार्तालाप करा सकते हो, मुझको जवाब देंगे। क्या लगता है इस बार भाई साहब बीजेपी 15 वर्षों से आ रहे हैं। एक बार जीते हम, काम किया, दूसरी बार जीते। तो कोई केजरीवाल थोड़ा जिता रहा हमारे को, हमें जनता जिता रही है। अगर एक तरफ कह रही 15 साल से बीजेपी है, तो 15 साल से जनता ने हमें भेजा है चुन के, अपनी मर्जी से नहीं आए हम, और उनको हरा के आए अन्य पार्टियों को। केजरीवाल पिछली बार 272 सीटों पर लड़े थे, तो उनके 22 लोग क्यों जीते भाई? अगर हमने काम नहीं किया था तो उनके लोग जीते क्यों नहीं? और जो 22 लोग उनके जीत के आए हैं, आप उनके वार्डों में जाके देखो, इतने कूड़े के ढेर। अभी 22 वार्डों का सर्वे कराया जो उनके पार्षद होते थे, और हमारा सर्वे करके देखो आप। हमारा भाजपा का जो निगम पार्षद कमर तोड़ मेहनत करता है, पूरे दिन रात करता है। कोरोना काल के अंदर वो कहाँ थे? अगर वो आज बातें कर रहे बड़ी बड़ी, तो कोरोना काल में जब निगम काम कर रही थी, जनता के बीच काम कर रही थी जाके, तो जब भी तो निगम पार्षद जो काम कर रहे थे, तो आज उनको टिकटें मिली और वो काम करेंगे और जीतेंगे। वो ये जो मुद्दे हैं बिल्कुल क्लियर कट हमारा दूरदर्शी प्रोग्राम है कि जिसके अंदर साफ़ सफाई जो निगम के अंदर आता है, पार्कों का सौंदर्यीकरण, हाउस टैक्स, ठीक है जी, और इसके अलावा जितना भी हमारा सफाई का है ये, और इसके अलावा आपको बता दें कि जो यहाँ पे प्रत्याशी दोबारा प्रत्याशी का टिकट हुआ वो तेजराम फोर जी का, वो ऐसे नहीं हुआ। आपने समाचार माध्यमों से देखा होगा कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले जो लड़ चुका उसको नहीं देंगे, लेकिन इनमें कोई ना कोई ख़ास बात रही है जो यहाँ पे ये प्रत्याशी बने हैं। और पूरे कोरोना काल के अंदर अनक्लेम बॉडी जिसको कोई क्लेम नहीं करता था रिश्तेदार, वो तक इन्होंने संस्कार कराए हैं, हमारी टीम ने कराए हैं। 600 दिन हमारी राशन सेवा चली है, और जो दुकानों के आगे गोलदारे हैं वो 20,000 हमने गोलदारे यहाँ पे बनाए हैं, और दवाई की सुविधा और हर चीज़ की सुविधा हमने दी है। इन मुद्दों को लेके, महिला सुरक्षा को लेके, चोरी चकारी से लेके अपना हम इन मुद्दों पे जो है चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे जरूर। ये वो एक नंबर का झूठा आदमी है। आप उसके यहाँ जाके देख लो, करोड़ों रुपए की तो वो टिकटें बेच रहा है। वो ये कहता है कि हमारी आम आदमी पार्टी जो है एक ईमानदार पार्टी है, और वो आज आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। जो आपस में ही लड़ रहे हैं तो वो क्या चुनाव जीतेंगे? हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं, और सर प्रचंड बहुमत से जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी के जो सारे नेता है वो चोर है और भ्रष्ट है। आधे से ज़्यादा उनके जेल में बंद है विधायक। और दूसरी बात है, जो हमारे एरिया के विधायक है वो तो नजर ही नहीं आते। किन मुद्दों पे मतदान करेंगे? सर हम तो बीजेपी को वोट करेंगे हिंदू तत्व के लिए। 6-8 महीने से कैमरे बंद हैं। मैं 4 से 10 बारी चक्कर लगाता हूँ रोज, अभी तक नहीं चालू है। इलेक्शन के लिए वोट मांगना है, उनको भी बोला कल हो जाएंगे, परसों हो जाएंगे। सब्सिडी और कोई खा रहा है, कैमरे चल नहीं रहे। बताओ किसको बोलें? ये भी चीज़ तेजराम जी को बोलें? एमसीडी में है ये भी काम। आप बताइए क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए? मिली दिख ही नहीं रहे, वो हमें दिख ही नहीं रहे, नहीं कर रहे। कैमरे तक नहीं चालू करा पा रहे, तो सीवर की लाइन तो बहुत दूर होगी। हाँ